स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बिगनर्स विद सूरज में। आज मैं आप लोगों के सामने जो सीटेट है उसका जो ईवीएस पार्ट है जो 30 नंबर का आता है उसका मैं पूरा सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। क्लास नंबर 1 होगा आज से हमारा। जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक हम ईवीएस को छोड़ेंगे नहीं। इन द सेंस कि आप बात करते हैं कि यहाँ पर एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन जितने भी पेडागोजी के सवाल कराऊंगा वो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। दूसरा क्या है पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है दिसंबर 2021 तक जितने भी ईवीएस में क्वेश्चन पूछे गए वो सारे डिटेल वाइज क्लास टू क्लास कराई जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंटेंट की बात करेंगे, नहीं कि आप बात करेंगे ऐसी चीजें जो ना पूछे जाए उस पर हम बिल्कुल भी चर्चा नहीं करेंगे। तो हम खास तौर पे टू द पॉइंट बात करेंगे। हर एक हम दो या 3 टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे, जिससे कि लगभग आप बात करेंगे 15 से 17 दिन में आप बोल सकते हैं या 20 दिन के अंदर में हमारा सिलेबस ईवीएस का कंप्लीट होगा, हो सके तो उससे पहले। उसके बाद हम लोग मैराथन शुरू करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या पार्ट करेंगे, एक तो कंटेंट वाइज है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं वो हम पार्ट 2 में करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है जो पेडागोजी का सीरीज है जिसमें आपको क्या किया जाता है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें आपको सबसे पहले ये 3 टॉपिक आज हम लोग क्लियर करेंगे, जिसमें हम लोग ईवीएस के वाइड स्प्रेड के बारे में बात करेंगे। दूसरा क्या है इवैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। तीसरा हम लोग कम्युनिटी के रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे, जिसको हम हिंदी में सामुदायिक संसाधन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला हमारे पास आता है ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडी के बारे में बात करते हैं या एनवायरमेंटल साइंस के बारे में बात करते हैं, जिसको हम पर्यावरण अध्ययन के नाम से जानते हैं। तो इसके 6 ब्रॉड एस्पेक्ट है जिसको मिलाकर के हमारे एनवायरमेंट का निर्माण किया जाता है, या बोल सकते हैं ये सपोर्टिंग रूप में काम करते हैं। सबसे पहला हमारे पास ईवीएस में क्या आता है फैमिली। आपने देखा होगा 2 प्रकार के लेवल होते हैं हमारे पास। आप बात करते हैं सबसे पहला प्राइमरी लेवल, दूसरा सेकेंडरी। तो प्राइमरी में हम किसको मानते हैं, अपनी फैमिली को मानते हैं, लेकिन सेकेंडरी में हम इंस्टीट्यूशनल प्लेसेस पे जहां पर बच्चा क्या है सेंस आने के बाद वो कहां पर जाता है एजुकेशन रिसीव करने को जाता है। लेकिन उसका जो प्राइमरी एजुकेशन होता है वो कहां पर आपको देखने को मिलता है फैमिली में। हम लोग इसमें आगे इसके सब पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। ये 6 ब्रॉड में से 2 आपको मेन देखने को मिलेंगे, जिसमें फैमिली और फूड्स के 2 हमारे सब टाइप देखने को मिलेंगे। बाकी जो 4 है वो नॉर्मली तरीके से हम बात करेंगे। दूसरा हमारे पास फूड्स है। अब फूड्स में हम आप लोग जनरली ग्लोबलाइजेशन के दौर में कल्चरलाइजेशन को जानते होंगे, जिसको हम संस्कृतिकरण के नाम से जानते हैं। संस्कृतिकरण में अमूमन आता क्या है रहन सहन, आपका खान पान, आपका बिहेवियर, आपका तौर तरीका, सारी चीजें कंक्लूजन आपका आता है। उसके बाद वाटर। आप जाहिर सी बात है कि खेती करने के लिए क्या चाहिए, किसान को इरिगेशन के रूप में पानी चाहिए। तो वो पानी कहाँ से मिलेगा, अब तो नेचुरल चीजें ज्यादा रही नहीं, तो हम क्या करते हैं ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे ज्यादा फोकस्ड है। उसके बाद शेल्टर। अगर एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य में जा रहा है तो किसी कारणवश जा रहा होगा, सबसे पहला कंडीशन क्या हो सकता है, या तो वो नेचुरल डिजास्टर के कारण जा रहा माइग्रेट हो रहा है, या तो दूसरा क्या है वहां पर सोर्सेज नहीं है, काम करने के एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो उस एम्प्लॉयमेंट को आगे बढ़ाने के लिए या रोजगार की प्राप्ति के लिए वो एक शहर को छोड़ करके दूसरे शहर में जाता है, अपने परिवार को छोड़ जाएंगे। इसमें आगे बात करते हैं ट्रैवल। अमूमन क्या होता है कि लोगों के 2 एस्पेक्ट होते हैं। एक तो सबसे पहला ट्रैवलर के रूप में जानते हैं। इसका मतलब क्या है कि मुझे घूमना पसंद है तो मैं एक जगह से दूसरी जगह पे जाऊंगा, जिसके कारण से वहां पर जाकर के मैं इंफॉर्मेशन को रिसीव करूंगा। दूसरे तरीके के व्यक्ति हैं ट्रैवल क्यों करते हैं, किसी कारण, जैसे मैंने अभी क्या बताया शेल्टर के रूप में। ये ट्रैवल करके मान लीजिए एग्जाम्पल है महाराष्ट्र का व्यक्ति ट्रैवल करके कहां पर आता है दिल्ली में आता है। तो 2 ही रीजन हो सकते हैं, या तो वो पैसा कमाने आएगा या तो किसी नेचुरल डिजास्टर के कारण वो वहां से बच करके यहाँ पर शरण लेने आया है। तो ये चीजें दोस्तों आपको देखनी है। अगला क्या थी थिंग्स वी मेक एंड डू। वो चीजें जो हम लोग करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं हम किसी प्रोडक्शन का निर्माण करते हैं। अब हम जानते हैं अपने आप तो कोई प्रोडक्शन हो नहीं जाता, उसमें आपको क्या चाहिए होगा भाई, लेबर चाहिए होंगे, रिसोर्सेज चाहिए होंगे। तो दोनों को मिलकर के आप क्या करोगे, प्रोडक्शन हाउस को कंप्लीट करोगे। उसके बाद चीजें तैयार होने के बाद आप मार्केट में रखोगे। तो इतनी जानकारी हमें किससे मिली, ईवीएस के जो ब्रॉड एस्पेक्ट है जिसमें 6 कैटेगरी हमने देखा। 6 में से अब हम 2 पे बात करते हैं दोस्तों, जिसमें फैमिली बैकग्राउंड में हमारे रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हैं, वर्क एंड प्ले के बारे में बात करते हैं, उसके बाद एनिमल्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम ट्रीज के बारे में बात करेंगे। तो ये सब चीजें किसमें आती है फैमिली बैकग्राउंड में। सेकंड क्या है फूड्स में। आप जाहिर सी बात है खाना तो उसमें टेस्ट की बात करेंगे, डाइजेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे, कुकिंग के बारे में बात करेंगे। सबके हाथ का खाना भैया अलग अलग होता है, इन द सेंस कि टेस्ट की बात करते हैं हम लोग। तीसरा क्या है आप बात करेंगे किसान और भूखा। जब आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास खाने की वैरायटीज नहीं होंगी। आप 2 वक्त के लिए क्या होते हैं भैया तरसते हैं, या बात करते हैं जो डेली वेजेस पे काम करने वाले। अभी मैं काम कर रहा हूँ, शाम को मुझे पता नहीं काम मिलेगा नहीं मिलेगा, कल मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन वही है कि सिक्योर जिसकी जॉब है वो क्या करता है आगे के लिए सोचता है, वो सेविंग के लिए। हालांकि सोचता हर कोई है, लेकिन यहाँ पर इनके पास उतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होते। किसके कारण, इनके टैलेंट के कारण। इनके पास इतना बैकग्राउंड खास नहीं होता। तो ये चीज तो होगी इसके बाद।
अब ईवीएस में जो इवेल्युएशन है, जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन अमूमन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैं कोई काम कर रहा हूं, मैं किसी के अंडर में काम कर रहा हूं, वो मुझे टेस्ट करना चाहता है, तो क्या क्या कहेगा वो, क्या क्या करेगा वो। सबसे पहला मुझसे कोई चीज पूछेगा, क्वेश्चन आस्क करेगा, उसने पहले परसेप्शन माइंड में बना रखा होगा कि भाई मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा, अगर इसने इस तरीके से जवाब दिया तो समझ जाऊंगा ये पास है या फेल है। दूसरा क्या है, अवलोकन, उसको ऑब्जर्व करके कि वो जो एक्टिविटी कर रहा है वो हमारे फेवर में कर रहा है या हमारे लिए कॉन्स्पिरेसी या षड्यंत्र तैयार कर रहा है, वो सब चीजें आप देख करके आइडिया लगा सकते हैं कि ये हमारे लिए ठीक है और नहीं। समूह संवाद, जिसको आप किस नाम से जानते हैं, जीडी, ग्रुप डिस्कशन के नाम से, जिसमें एक टॉपिक होता है जो फेवर में अगेंस्ट के बारे में बात करते हैं। तो हमारे यहाँ पर खासतौर पर टॉपिक किसके ऊपर है, एनवायरमेंटल स्टडी के ऊपर, जिसको पर्यावरण अध्ययन बोलते हैं। वहां पर कई बार इंस्टीट्यूशनल प्लेसेस पे भी हमें पर्यावरण के बारे में क्या पक्ष और विपक्ष में बातचीत देखने को मिलता है कि बच्चे क्या बोलते हैं, फेवर में क्या बोलते हैं, अगेंस्ट में क्या बोलते हैं, हमें किस तरीके से क्या काम प्रमोट करना चाहिए जिससे कि हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, ये चीज हमारे उत्तराखंड में। उसके बाद खींचकर का मतलब क्या है कि जबरदस्ती, अगर मान लो कोई आपसे क्या कर रहा है, सवाल पूछ रहा है और वो चीजें उसने कराई ना हो, तो ये अमूमन आम बात बन जाती है कि भाई आप जवाब नहीं दे पाओ क्योंकि आपने पढ़ाया नहीं है, तो जवाब कहां से देगा अगला। लेकिन हाँ, जब टीचर ने या किसी ने भी कोई चीज पढ़ा रखा है उसमें से वो पूछ रहा है, तो उसका वो पूरा हक बनता है। क्यों? क्योंकि जो उसने दिया भैया फीडबैक के तौर पर वापस भी तो लेगा वो, तो वो चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो हो गई 3 चीजें। अब यहाँ पर जो कम्युनिटी रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं, सोसाइटी में कम्युनिटी रिसोर्सेज किसके रूप में आती हैं, आप बात करेंगे डॉक्टर, अगर कोई बीमार होगा तो डॉक्टर के पास जाएगा अमूमन। अगर हॉस्पिटैलिटी अगर किसी को नहीं मिलती तो वो क्या हो जाता है, वहीं पर खत्म हो जाता है। फार्मर के बारे में, ये हमारा क्या होता है, प्रोडक्शन हाउस का फर्स्ट पर्सन कहलाता है, क्योंकि किसान नहीं, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे सेकंड पीएम के रूप में जानते हैं 64 से लेकर के 66। ग्रैंड पेरेंट्स, जिसमें हमारी पूरी फैमिली बैकग्राउंड, वही वाली बात है कि सबसे पहला बच्चा कहाँ से एजुकेशन लेता है, अपने घर से लेने के बाद जब उसमें सोचने समझने की क्षमता आती है तो वो कहाँ पर जाता है, सेकेंडरी जाता है। सेकेंडरी में हमारे एजुकेशनल प्लेसेस आ जाते हैं। उसके बाद ये 3 चीजें हैं दोस्तों जो आज टॉपिक हमने क्लियर करा। इसमें खास तौर पे वो टॉपिक्स हैं जो खास तौर पे क्या किया जाएंगे, आपसे पूछे जाएंगे कि ईवीएस के वो 6 ब्रॉड एस्पेक्ट कौन से बताइए। और एक चीज आपको नोटिस करने वाली क्या बात है कि ये फैमिली में और फूड में आपको 4 टॉपिक दे दिए जाएंगे या 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। उसमें आपको बताना पड़ेगा कि अगर जानवर दे रखा है, कार्य, खेल, रिश्तेदारी, और ये पौधा नहीं दे रखा है, इसकी जगह पे कोई और है, तो कहेगा इनमें से 3 कौन सा है, A B C D E करके आपको दिया रहेगा, जिसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, छांटना पड़ेगा। और कई बार ये मैच द फॉलोइंग में भी सवाल आ जाता है। तो ये हमारी क्लास 1 थी दोस्तों कि इसके ऐसे ही हम क्लास 2, क्लास 3 इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पेडागोजी सीरीज को खत्म करेंगे। उसके बाद स्टेटमेंट वाले, पॉइंट वाले हम लोग आंसर कोशिश करेंगे कि हर एक राज्य वाइज हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों